टुडे पाकिस्तान की स्क्रीन पर अली काकड़ इस उम्मीद से आपकी खिदमत में हाजिर हैं कि आप खुश भी होंगे और महफूज भी, और शुक्रगुजार हूँ कि मेरा इस वीडियो को देखने के लिए वक्त निकाला। नाजरीन, पाकिस्तान का बजट जो पेश कर दिया गया था उस पर जितने नाखुशगवार वाक़यात हुए हैं वही सब कुछ सूबाई बजटों में भी देखने को मिला है, और स्पेशली बलूचिस्तान का बजट जो 18 तारीख को पेश कर दिया गया था उसमें अपोजिशन पार्टीज़ और हुकूमत के दरमियान जो हंगामा आराई हुई वो किसी भी सूरत एक महज़ब माशरे की अक्कासी नहीं करता है। और आज हमारा मौजू भी होगा बलूचिस्तान का बजट, लेकिन उससे पहले अगर हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो और बेल को भी प्रेस कर दो ताकि इस तरह की अपडेट बर वक्त आपको मिलते रहें। तो हमारा आज का टॉपिक था बजट 2021 बलूचिस्तान की हवाले से। नाज़रीन, 18 तारीख को जो बलूचिस्तान का बजट पेश होने जा रहा था उस वक्त अपोजिशन पार्टीज़ और हुकूमत के दरमियान जो हंगामा आराई हुई वो इंतहाई काबिल अफसोस मंज़र थे जो पाकिस्तानी कौम ने और स्पेशली बलूचिस्तान के लोगों ने देखे हैं। नाजरीन, अपोजिशन पार्टीज़ ने कुछ दिन पहले कॉल दी थी हड़ताल की, यानी 5 दिन तक अपोजिशन पार्टियों ने अवाम को जिस अज़ियत से गुजारा है वो किसी भी महज़ब माशरे में ऐसा नहीं हो सकता है। इसकी बुनियाद तो वफाकी बजट में देखने को आई है कि हमारे मोअज़्ज़ज़ पार्लियामेंटेरियंस जो एक दूसरे के ऊपर जिस तरह हमलावर हो रहे थे अपोजिशन और गवर्नमेंट, वहां पे भी इंतहाई काबिल अफसोस मोअज़्ज़ज़ ऐवानों में इस तरह कभी भी नहीं होता है। मगर बदकिस्मती कि हमारा जो पाकिस्तान के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो इस हद तक जा चुके हैं कि वो ये भूल चुके हैं कि हम मुंतखब नुमाइंदे हैं, यानी अवाम ने हमें मुंतखब करके भेजा है। वो इस चीज़ को भूल चुके होते हैं, अपने अनापरस्ती में लगे हुए होते हैं और एक दूसरे की इज़्ज़त उछालने में देर भी नहीं करते हैं। सेम इसी तरह बलूचिस्तान में भी देखने को मिला। हालांकि अगर देखा जाए तो इस बार बलूचिस्तान का बजट एक मुतवाज़न बजट था और है। सबसे बड़ी बात जो बलूचिस्तान में इस बार बजट में देखने को मिली है वो था बलूचिस्तान में पानी के लिए डैम्स की जो स्कीमात थे। यकीनन बलूचिस्तान में इस वक्त डैम बनाने की अशद ज़रूरत है। बलूचिस्तान में बरसाती जो पानी होते हैं वो स्टोर नहीं होते हैं। सबसे बड़ी वजह यह हर वक्त वहाँ खुश्कसाली ही रहती हैं। तो मेरे ख्याल में से जाम साहब की जो गवर्नमेंट है उसने ये बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट लिया था कि हमने 100 बड़े डैम तामीर करने हैं। खुशैन बात है, लेकिन बदकिस्मती से अपोजिशन उसकी गले में इस तरह पड़ गया था कि जाम साहब को सोचने का मौका भी नहीं दिया गया है। अपोजिशन का मानना यह है कि मुंतखब नुमाइंदों को पेश या बजट में जितने भी फंड्स होते हैं वो मुंतखब नुमाइंदों का होना चाहिए, होता भी इसी तरह है। मगर कुछ क़ुव्वतें ऐसी हैं जो जाम साहब की बाप पार्टी का, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के जो कुछ मेंबरान हैं उसी की तवस्सुत से इलाके में ये फंड वगैरह जाते हैं, जो ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन आज हमारा टॉपिक ये है कि ये जो मनाजिर हमने देखे हैं बलूचिस्तान असम्बली के सामने ऐसा नहीं होना चाहिए था, इसी को डिस्कस करते हैं। नाजरीन, वीडियो क्लिप में आप देख रहे हो जिस तरह एक मोअज़्ज़ज़ वज़ीर को जिस तरह हिट करते हैं, जिस तरह वो ज़मीन पे गिरता है और जिस तरह इसको लोग सहारा दे के उठाते हैं, ऐसा मंज़र शायद किसी दुश्मन के साथ भी नहीं पेश आ सकता है, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है। इस हंगामाराई में बहुत सारे वज़रा ज़ख्मी हुए हैं, जिसमें अब्दुल वाहिद सिद्दीकी सरपरस्त है जिसका बाजू टूट चुका है, और बाबू रहीम मेंगल साहब भी शदीद ज़ख्मी हुआ है इस हंगामाराई में। नाज़रीन, इस तरह कभी नहीं होता है।
ये मोसेस पार्लियामेंट है, पूरे सूबे से यही बंदे, ये बंदे बहुत सारे वोट, बहुत सारे बंदों की इंतखाब होती हैं कि हमारी नुमाइंदगी करने के लिए वहाँ जाते हैं। जब असम्बली की फ्लोर पे या असम्बली के सामने उसकी इस तरह तजलील हो जाती है तो उस इलाके के लोगों पे क्या गुजरता है। बल्कि मैं ये कहूँ कि दुनिया को क्या इमेज दिखा रहे हैं हम लोग। और अपोजिट में अपोजिशन ने क्या किया। मेरा मानना है कि ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी है अपोजिशन और हुकूमत के बीच तनाव, लेकिन तनाव कुछ इस नौइयत का हो कि वो काबिल बर्दाश्त भी हो, वो वाकई में सियासत का खूबसूरती हो, वो अक्कासी कर रहा हो इस चीज़ की। लेकिन बलूचिस्तान असम्बली के सामने जो देखने को मिला है वो शायद किसी दो ममालिक के दरमियान जंग के औकात पे भी नहीं होता है। बलूचिस्तान का मुंतखब वज़ीर आला जाम कमाल साहब, जो एक बहुत बड़ी हस्ती के परजंद भी है और इस वक्त पाकिस्तानी स्पेशली बलूचिस्तान पॉलिटिशियन में एक बहुत बड़ा नाम भी है, जिस तरह अपोजिशन वालों ने इस पे जूते बरसाए, इंतहाई काबिल अफसोस। वो अल्फाज मेरे पास नहीं है जिसको मैं इस्तेमाल करूं कि एक सूबे की मुंतखब वज़ीर आला और किसी हद तक जो काम जाम साहब ने बलूचिस्तान में इस अपने हुकूमत में किए हैं वो काबिल तारीफ़ भी हैं। ऐसे बंदे के साथ ऐसा सलूक नहीं होना चाहिए जो हमारी अपोजिशन का एक नामुनासिब रवैया था, नाकाबिल बर्दाश्त रवैया था, जिसको किसी भी सूरत मौज़िब माशरा बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और हमारी जो इमेज ख़राब हो रही है दुनिया के सामने, ये वीडियो बड़े वायरल हो चुके हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान में या बलूचिस्तान में नहीं, दुनिया देख रही है और लोग क्या सोच रहे होंगे। इसकी बड़ी वजह क्या हो सकती है, हमें ये वजह ढूंढना होगा।